नियम है, आप भी तो कहते हो। तो फिर सब कुछ है। वो नाटक है, ये नाटक है, बताना आप। ये आपको पता है? ये आपको पता है? मेरे को पता, मेरे को यहाँ आने में रुकावट कैसे हो रही। आपको पता, मैं 3-4 घंटे बैठकर मेरे को होश नहीं रहता, मैं प्रवचन करती। अब तो मेरे को 1 घंटे भी बैठने के बाद है ना, ऐसे लग रहा उठना है, जबकि कोई दर्द वर्द नहीं हो रहे, कुछ भी नहीं हो रहे। या तो आपका भक्ति कम हो आया, लेकिन आप आ तो रहे ना इधर। भक्ति कम हो या नहीं है ये मुझे मतलब नहीं है। आप यहाँ आ रहे, अगर मैं नहीं आए, मैं हठपूर्वक एक दिन नहीं आए, मेरे को और परेशानी हो गई। याद आएगा ना फिर। इतना याद आने से पहले चलो मैं चली जाती। अब तो शिबू मना नहीं करता, मेरे ही मन नहीं। हाँ बताओ, अब ये जो उनका चोट लगा, जबकि कोई कंसर्न नहीं है। किसी दिन मेरे से टाइम मांगकर, टाइम फ़ोन जो किया थी कभी टाइम मांगकर कब किया, अब इनका कोई पता नहीं है। ऐसा लगता है इनका कोई अपना इधर दिल्ली में नहीं है। नौकरी करते हुए लोगों के साथ दोस्ती वगैरह होता है। आज सुबह से बोले शिबू को, आज अगर ये नहीं आने में ना, पक्का मैंने किसी साधक को, इनका एड्रेस तो किसी के पास है? किसी के पास है? नहीं है। अच्छा, किसी के पास एड्रेस नहीं है। आपका एड्रेस, टेलीफोन नंबर सबके पास होना चाहिए। कभी फोन नंबर भी नहीं है। मेरे को कल गीता से पता चला ज़्यादा डिटेल। नहीं, मैंने आज ही आ गया। मैंने कहा भगवान चाहता है ये तू चिंता मत करो, है ना। मैंने आज पक्का सोचा वो लड़के को भेजेगा, शायद उसको कुछ तो पता नहीं है। इनका या तो किसी के पास नंबर नहीं है। गीता से नहीं, गीता से बोलना भूल गया। गीता महीने में एक बार थर्सडे मेरे को से बात करते हैं। कल बात की है, मैंने कहा इनका अभी अपना कोई नहीं है, या ज़्यादा दोस्त नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, नंबर, हाँ नहीं, इनको आज मैंने बोला तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशानी है। कोई भी साधक हो, इधर जितने भी बट है, जिसको भी जो भी बहुत ज़्यादा परेशानी है, मन करे आपने कभी किया तो नहीं है ऐसे, कोई भी फ़ोन किया करो। ये फ़ोन मैंने आज तक, मुझे उसका नंबर भी नहीं पता। मैंने आपको सबको पता, मैंने किसी को फ़ोन नहीं किया ना, मुझे मतलब ही नहीं है फ़ोन से। पहले जमाने में टेलीग्राम करते थे शादी कुआरे के लिए, ईस्ट लोक में। नहीं, बिगड़ गए ना, कलयुग पाप की जड़ बड़ा मलिन हो गया। लेकिन मुझे पता ना चले आप परेशान है, ये तो मुझे पता चल गया ना। इधर किसी ने बोला, लेकिन या तो मेरे को इनका नंबर है, मैं फ़ोन तो वैसे भी नहीं करती कभी, या इनका आपस में खुशी ना कोई जान पहचान। देखो, जिसका कोई इधर नहीं है, इनका तो पेरेंट्स नहीं है, कोई मित्र नहीं है, कोई है ही नहीं इनका इधर। मैंने शिबू को बार बार बोले तो उसको गुस्सा आएगा, कहते किसी साधक के बारे में तू ये बोल रहे। मैंने सुबह ने, लोग तो सोचता ऐसे क्या बात हो गई। मैंने कहा नाम भी मैं भूल गया, मुझे से इनका नाम भी नहीं पता। शिबू को शायद पता है। मैंने कहा तुम इनका नंबर लिया? कहते नहीं, मेरे को क्या करना नंबर। और मैंने एक को सुन रहा था। आज मैं जाते ही बोलेंगे इनका ज़रा पता करो। मेरा मन में ऐसे आता है, अपना कोई नहीं है, फिर चोट लगा ना, बाथरूम में गिरा, गाय ने मार दिया। दो। मैंने पूछा तुमने भक्ति छोड़ा था? कहता कुछ कारण से बीसी था। तुम बीसी में तो खाना तो खाते थे, सोते भी थे। छोड़ने के लिए सिर्फ भक्ति मिले, भगवान ही मिले छोड़ने के लिए। कलयुगवासी फालतू टाइम में भगवान का नाम लेते हैं। तुम खाना तो खाता ही है, खाना बनाता है, सब काम करता है, छोड़ने के लिए भगवान का। मैंने कारण पूछा ना, क्या कहते नहीं, सच बोला, झूठ नहीं बोलते।
और आज एक तो मेरे को आने का मन नहीं है, दूसरा आना भी है शायद इनका, मेरे को आज भेजना था किसी को। किसको भेजे? मैंने तो ये कि मन में लगा उनको भेजेगा, लेकिन उस लड़के को तो कुछ तो पता नहीं है किसी के बारे में। अच्छा आपको मैंने कहा अभी लड़के को तो कोई कुसंगता नहीं है, कोई फ्रेंड्स नहीं है, अकेले चुपचाप बढ़ता साधु की तरह बदल गए ना, अभी साधु बन गए। पहले का भी आपने देखा भगवान तो कैसे चमत्कार करता है। जिसके पास अपना कोई नहीं है उनका थोड़ा परेशानी का टाइम मदद किया करो, क्योंकि ये तो दिल्ली का भी नहीं है, आपको पता है ना। मैंने कहा इनका पेरेंट्स को अगर पता चलेंगे कितना दुख होगा। पेरेंट्स को बताया, देखो वो उधर दुखी है, मदर फादर नहीं है, बहनें सबका ये हेल्प कर रही है, बड़ा लड़का है, आप बताओ उनको दुख नहीं होगा। भक्ति में आपके बारे में सोचकर मुझे परेशान मत करो, कोई भी परेशानी होता है मेरे को, ऐसे क्यों होता है ये मेरे को भी नहीं पता। अभी एक साधक 45 साल से नाटक किया है, वो नाटक है ये नाटक है, आप मेरे को बताना यहाँ का बुद्धि के अनुसार। मुझे इतना पता है संसारिक उन्नति अवनति है, ये तो मैंने बोला है ना। अगर आपको नौकरी लगा है आप आगे भी कर सकता है, लेकिन एक बात ध्यान करना, ये पहले नौकरी कर मिलने से, तुम्हारे को उच्च पद मिलने से पहले मैं कहाँ थे, अब मेरे में अपने आप एकांत सेवन में बैठकर पूछो। इधर कई साधक है, नौकरी नहीं है, संसार की दृष्टि में आगे है, मैं नाम नहीं ले रहे, लेकिन उनमें मैंने कितनी साल से देख रहे, उनमें कोई परिवर्तन नहीं है, अहंकार नहीं है, अहंकार नहीं है। इधर बैठा है, नौकरी नहीं करते, नौकरी नहीं करते, मैं निरीक्षण करता है इनके अंदर उत्तरोत्तर सहनशीलता, कोमलता, जैसे देवी गुण है। अब मैं नाम नहीं ले रहे, पता है आपको भी पता है, आपको भी पता होगा, क्योंकि उनका स्वभाव से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। होता तो वो पुण्य लोगों से कंप्लीट करने के लिए आया पुण्य फल समाप्त होकर शुकर आदि में उत्पन्न कर या मूढ़ पुरुष गर्भ जन्म में असुर योनि में पैदा होकर ईश्वर तक ना पहुँच कर नीच नदी में पड़ा, कंप्लीट करने के लिए आया। मैं उनको बुलाकर बोले ठीक है, ठीक है, उनको अगर मैं बुलाकर बोले तुम है ना कंप्लीट करने के लिए आए पुण्य लोगों, ऐसे और भी लोग है इधर कहिए, अभी प्रवेश नहीं है, इसलिए मैं प्रवेश के लिए बोला, प्रवेश पुण्य लोगों से आया। आपका पता है ना, जितना भी कुछ किया शुरुआत प्रवेश से छीना है, जो जिसमें है, ये भी आपको पता है, वो परे हट गए, उनको ये नहीं बताया मैंने। तो अभी इधर और बैठा है पुण्य लोगों से आया हुआ, मैं अगर बोलेगा ना बुला कर, मैं आपको पता है, अच्छा स्वभाव से ज़्यादातर जागृत हो जाता है, भगवान जागृत करेगा, भगवान में इतनी शक्ति है, भगवान जागृत करेगा किसी का बातों से। तो सबसे बड़ी बात है, उनको भगवान शुभकर्म करने के लिए बहुत प्रेरणा देते हैं, करवाते तो भगवान है, मैं तुम्हें करवा रहे, तुम्हारा का देख देख कर संसार सुधरे, संसार सुधरे तुम्हारा तो पुण्य पहले को भी। इधर मैंने कथा कहानी नहीं सुना था, मैंने ये सत्संग के कारण मैं ब्रह्म ज्ञान अभी इनका मना किया। अब मेरे को रोज अभी बाहर का यहाँ आने में इतनी परेशानी नहीं है, मेरे को बाहर का सत्संग पसंद नहीं दूर जाना, आदत हो गई ना घर के अंदर बैठना। मेरे को सबसे अच्छी जगह जो घर के पास मंदिर है ना, इन्होंने जितना भी काम किया कॉन्ट्रीब्यूशन तो दिल फाड़ कर तो साधक दे रहे है ना, कोई कंप्लेंट नहीं है। उन्होंने अपना समझ कर बहुत मेहनत किया। जब मैंने आपको नील आकाश के सामने
नीचे सत्संग बुलाया मैंने, किसी का चीज का हड़प्पा बताओ, हड़प्पा नहीं है ना, जबरदस्ती बोला हकदार बना मैं, जबकि आपसे सबसे पहले का ज्वाइनिंग है दफ्तर में, हड़प्पा नहीं है ना। वो भी बाहर हुई, वो भी से इसका कहने के कारण किया, मना नहीं किया, हिम्मत नहीं है मना करने का। देख को बड़ा कहते हैं मैडम सुबह 9:30 हो गया, 6 बजे तक इधर लोगों को इधर दफ्तर है क्या, दफ्तर है क्या ये नहीं पूछा, कहते देख लो आप सोच लो। मैंने कहा अब क्या करूं, मैं अपनी मम्मी से कहाँ ले गया आपको, पीपल के नीचे मैं पीपल हूँ 1000 बार बोला रात को, सुबह सोता साथ में सीधी में जरा। अब केरला का कहानी देखो, जब मैं 20 साल की थी, 19-20 साल की थी, उधर मेरे मदर लोग सुषमा लोग बाहर आंगन में कुछ काम करते थे, ये बड़ी बात है पूछ रहे ना शुरू से, उधर मैं ऐसे खड़ी होकर देखती थी उनका काम, उस जगह बहुत बड़ा पिपल हो गया जहाँ मैं खड़ी थी। केरला में पिपल नहीं नहीं मंदिरों में होता वैसे नहीं होता, वो जगह बहुत बड़ा वृक्ष हो गया। मेरे को 10,000 रुपये देना पड़ा, किसी का कंक्रीट टूटा ऊपर मंदिर के किनारे, पता है मैंने आपको हाँ बताया था ना, मैंने 10,000 रुपये उन्होंने भेजा। वो बहुत बेचारा गरीब है, हमारा लैंड के साथ साथ है उनका, वृक्ष तो वृक्ष है, उधर कोई वृक्ष नहीं था। उधर जब मैं खड़ी थी ना, उस खड़ी हुई जगह बहुत बड़ा पिपल हो गया, बहुत बड़ा, जैसे इधर बहुत बड़ा पिपल। उससे पहले मैंने 15-20 साल में पिपल में ये तो बताया मैंने, शुक्रिया। मेरा इसका मतलब मैं पिपल के अंदर प्रवेश हुए, वो केरला में पिपल हो गया। अचानक उनका गरीब है, उनका कंक्रीट टूटा, मेरे को 10,000 रुपये मैंने शुरू से आजकल बैंक किसी जगह कोई जाता नहीं, करके अंदर ही करता है, हाँ फोन से ऑनलाइन हो गया। ऑनलाइन फोन से सारे काम ऑनलाइन हो जाते ये तो मेरे बैंक का सारा काम नंबर करता है, ये लाइसेंस अच्छा। जो भी चीज़ है कहीं जाने की जरूरत नहीं, करके अंदर करता, बेवकूफ़ जाता है। मैंने कहा क्यों बाहर लोग जाते तो बेवकूफ़ जाता है, घर के अंदर ही रात को भी भेजा। देखो बाहर मैं खड़ी थी, उधर पिपल हो गए, मैंने ये पत्ती आपका पिपल के नीचे लगाया। इन्होंने कितना लोगों का पैसा लगा लेता था, मैंने पूरा सत्संग में आपने देखा, मैं वो टॉयलेट कभी नहीं गया कभी, 4-5 घंटे में आराम से बैठ जाती। बहुत सारे लोगों ने 4-5 घंटे ही कैसे नजर बट्टू नजर लगा दिया। आश्रम में इतना बनाया, उसमें कभी नहीं गए, अभी गए हो, वो मंदिर में भी नहीं गए, कहीं भी नहीं गए। आप अभी मन में ये ना सोचे इनको क्या तकलीफ है इधर। जब से आपका भक्ति कम है, ये नाटक हुआ है ना, जो आजकल नाटक कर रहे हैं ना, इसके कारण मैं बड़ी परेशान हूँ। मैं इनके लिए इतना टाइम दिया है, घर का लोग बोलते तुम्हें सत्संग ही पसंद है, वो तो अड्डा बना कर बैठता था 1.5 घंटा घर के अंदर, लेकिन मैं सहन कर लिया ना, फिर भी घर का लोगों का बात मेरे को सुनना पड़ गया ना। हमारे को मैंने आपको पहले भी बोला, ये खाना खाते थे इकट्ठे बैठते रात को, यहाँ से अब मैं जाएगा ना, सारे तैयार डाइनिंग टेबल कर रखकर शुरू आता है मेरा जीरा पानी, पूरा ज़िंदगी में गर्म पानी जीरा डालकर पीते हैं, पानी भी रखेंगे, सब कुछ रखेंगे, प्लेट। अच्छा आपने का तो देखा ये प्लेट वगैरह डाइनिंग टेबल पर आया, तैयार कर ये मेरे को लेने आता, जाते ही मेरा अपना फ्रेश होगा 10 मिनट में, फिर है ना, यही काम है। लेकिन मैंने किसी के लिए इतना अलग से काम करते हुए उनको चिल मच गए, है ना। लेकिन मैं फिर भी बोला कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन अब ये था ना, आपसे कुछ वो करवा नहीं रहे थे, उसके लिए आप कर रहे थे। हाँ मैं कर रहा हूँ, इसलिए ये कोई भी हो उसको गुस्सा आएगा। मेरे लिए घर का लोग कर रहा है, ये तो रेस्ट आपके लिए वो कर रहे थे, इधर आया, आपको ऐसा उसके नहीं लिए है। कर रहे थे, तो कोई भी होएगा माँ जी, उसको गुस्सा आएगा। यहाँ पे करना नहीं पड़ा, वो इसने पहले से कर रखा, कर इधर आया अभी लेने के लिए। आप बताओ
कोई लड़की भी नहीं करता ऐसे काम, ये शुरू से करते हैं यार। वो है ना घर का आदमी को देखकर बच्चे भी इसे करेंगे, उनका देखते थे नहीं इसे। एक उनका स्थान तो संसार में कोई नहीं लेता। अभी जितना भी लोगों का घर का लोगों का योग हो रहा है ना, उसी कारण ही मैं हरिनगर में सत्संग नहीं कर रहा था। पता कारण क्या? लेकिन वो तो कुछ होकर मेरे से क्या पता नाटक कर रही होंगी। मैं तो अभी भी उनको देखकर ही मन करेंगे। आता ही मैंने आगे भी उनको देख रहा था, क्योंकि जिसके साथ बीतता है ना उनको ये पता चल जाता है। हम वाणी में नहीं है, हम अभी वाणी में नहीं बोल सकता किसी को। जो अपने साथ जो गुजरता है ना, दूसरे के साथ होता है याद आता है ना। अपनों के साथ हुआ वो अभी हंसकर बोले कोई बात नहीं है, ऐसे बोलता है ना। और मेरे को क्या बोलूँ, और थोड़ी मेरे को दुखी करेंगे। सत्संग में आपको देखा किस तरीके से मेरे सामने बिहेवियर है। मुझे अभी प्रिपेयर होना पड़ेगा हरिनगर के लिए। मना किया था मैंने बोला मैंने मना नहीं किया, शिबू कर रहे, लेकिन अपने आप मेरे को बोला ना गाड़ी में बैठ। रात को 11 बजे फ़ोन आया, मैं खुद माजी थोड़ा चौंक गई। मैंने कहा आज सत्संग से अभी आए हैं, फ़ोन आ गया, शिबू का फ़ोन आ गया। मैंने कहा ये कैसे? कहता आंटी 30 तारीख का आपका सत्संग है, माँ जी से बात करेंगे। उनका ना कड़ू वचन आपको लिखेगा, कहूँगे जन्म से मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं था। वो तो बहुत आगे है भक्ति में। क्या भक्ति करते हैं, मेरा भक्ति आपको पता लगे, उसका भक्ति पूछता है ये क्या पढ़ रहे क्या नहीं पढ़ रहे, कुछ कर रहे। आ गया माँ जी, बाहर खड़ा, आज वो बिल्कुल बाहर खड़ा। हाँ वो सोचा परेशानी ना हो मेरे को। हाँ। वो मैंने ऊपर नीचे रखता है ना पुराण। लंच में मैंने जाकर देखा, मैंने जो पुराण रखा वो पुराण अगली जगह तो नहीं है। मैंने आपको पहले भी बोला था ना, मैंने कहा ये कौन छेड़ा, घर में और कोई है नहीं, यही है। छोटू नहीं पड़ता इसका। ये चुपचाप बांटकर सारे पुराण, ये 40 वगैरह बहुत बार करता है। एक दिन मैंने पढ़कर पूछा तू क्या क्या करता है? भक्ति गुप्त रखा, पूरा रामायण मेरे से पहले वो पढ़ा 130 पुराणों से पता चलता है। पुराण इधर उधर हो गया, तब जाकर सत्य निकला। नहीं पढ़ता है। आपको बिहेवियर से कड़ू वचन कभी बोलता हो सत्संग के सामने नहीं बोला। नहीं वो बोलते इतना पोलाइट से बोलो। अगर कुछ अगर तो पोलाइटली बोलना तो उसका जन्म से बात ही बोल कर बोलता। मैं हमारे के साथ ये हुआ है, कुछ बहुत हद हो गई तब वो हुआ है ना। मतलब सिर से पानी का के ऊपर क्रॉस हो गया। ये तो ध्यान में बैठे हुए उठकर उसको अटेंड करते हैं। मम्मी हाँ रे, किसी का भाव है उसके अंदर भी भगवान है। सब प्राणियों में भगवान है ना। लेकिन इसने इसका क्या बुद्धि फिर क्या आप अपना बुद्धि से देखो क्या हुआ। मैं तो आज भी सोचा उसके बारे में, रोज सोचती हूँ। मुझे इस संसार में कोई भी लोग बुरा नहीं लगता। वैसे अपनी शक्ति के अनुसार बुरा कोई करे या ना करे उससे मेरा कोई मतलब नहीं। मैं उसका वो नियम है ना, आपको पता यासन अब कौन कर रहे हैं आजकल ये कर दे। लेकिन पात्र तो यही है। मैं आपको बोला नहीं किसी के सामने। ये लता से कई साल पहले आते थे, पता है आपको, बहुत साल पहले ये ही आते थे। और सेवा भी ये पीए गेजेटेड पीएस रिटायर है, अहंकार नहीं है। ये नीचे ऐसे बढ़ते हैं, ऑफिस में नीचे मेंबर आता है। बहुत सारे ऑफिसर्स उधर से रास्ते में ऐसे मैं बैठी हूँ, करते क्या है मेरे लिए सेब छील कर रखकर चुपचाप चला, बात नहीं है। ये दूसरा है शिव भी बात नहीं करते, कम बहुत कम। अभी तक मुझको याद नहीं है कौन सा इतने शब्द मेरे को मैं नोट करते कौन सा शब्द बोला। मैं सिर्फ उनके लिए बोला ये, इसका मेरे को याद आया। मैंने कहा अभी इनका तो मैंने आगे प्रबंध करना ही करना। क्योंकि एक दोस्त बना वो ठीक है, ऐसे क्योंकि घर का लोग भी नहीं है ना, इनका कोई अपना नहीं है इधर। घर का पास के होने में खाना भिजवा देते नहीं, क्योंकि जो हम किसी के साथ अच्छा कर रहे हैं ना उनके लिए नहीं कर रहे हैं, हम अपने तसल्ली के लिए कर रहे हैं। उनको मैं ना करे
पूछा होटल खाना को होटल से करे बना तो नहीं सकता ना, अगर बना दिए एक दो को खाना दे रहा, कोई छोटी बात तो, बहुत बड़ी बात तो नहीं, हम दे सकते आप सोचते हो तो वो अपने आप काम हो जाता तैयार है, हो गया मैंने, अपने आप काम हो जाता है। मैं कल आप से सोचते- भिजवाना हाँ, था किसी के थ्रू, हाँ, हाँ। आपको सोचने से ही सब कुछ हो जाता है भाभी। सोचने से होगा। मैंने कहा अब वो लड़का तो बिल्कुल कुछ नहीं जानता है, किसी जमाने में वो लड़ाई किया, उसका अलावा ये ऐसी बातें उनको पता भी नहीं है। फिर भी मैंने देख रहा था, मैं विनोद को सोच रहा था, विनोद भाई क्या आपके पास जरा राउंड लगाया करो इनका, ये जहाँ एड्रेस भी नहीं पता ना आपको उसका, कुछ नहीं पता है। टेलीफोन है घर। अच्छा टेलीफोन नंबर पता है? आज करना था, आते ही किसी ने बोला ये आ गया आज। मैं तो बताया आपने कौन जैसे बोला? आपने ब्रजेश जैसे पूछा मैंने कहा आया हुआ है। हाँ मैंने रास्ते में सोचा, मैंने आज ही इनको जाकर, देख के मैंने पहले उनसे पूछा क्या हाल है आपका, क्या चीज़ नहीं आप अकेले जो रहता है थोड़ा प्रबंध किया करो, देखिए इसलिए इस अनिता मैंने फोन भी करने के लिए कहा परेशानी में, जो सादा किधर बैठा है परेशानी है, आपको मेरे से एक बार बात तो किया करो, ठीक है? ये नहीं सोचा मैं क्या आपको डांट लगाया कभी, नहीं नंदिनी अकेली है, अभी नंदिनी के बारे में सोचे, नंदिनी नाम भूल गया मैं, कोई भूल सकता है जबान? नंदिनी अकेली रहते हैं, खुशी से रहते हैं भक्ति में। मैंने बोला है नंदिनी जब भी परेशानी हो जाएगा ना, मैं तो करती नहीं फोन, तुम किया करो, और ठीक है? इसीलिए हमारा ये अनिता सुख देह को पाकर